वैसे ये जो रूमेटाइड आर्थराइटिस कैसे ठीक होते हैं और क्या दिक्कतें आती हैं? जो चिकित्सा पद्धति है वो आयुर्वेद में कुछ औषधियों का ऐसा वर्णन है जिसको कि आम वात के लिए यूज किया जाता है और उन्हीं के द्वारा आम वात के रोग को ठीक किया जाता है। पंचकर्म का इसमें विशेष महत्व है, जैसे उसमें लंगन, वमन, विरेचन और वस्ती, ये सब चीजें यूज करके और आयुर्वेदिक औषधियों के द्वारा आम वात के रोग को पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। इसके बहुत अच्छे परिणाम हमारे पास हैं और इसको मेडिकली हम प्रूव भी करते हैं। जैसे किसी का आर फैक्टर का टाइटल बढ़ा हुआ है, सीआरपी बढ़ा हुआ है, NA, ACCP, ये कुछ भी बढ़ा हुआ है तो हम 15 दिन में, 1.5 महीने में उसके अलग अलग तरह के टेस्ट को रिपीट करते हैं, देखते हैं उसमें क्या इंप्रूवमेंट आ रही है, तो मेडिकली प्रूव्ड करके हम इसको ठीक करते हैं। अब आपने बताया कि अल्सरेटिव कोलाइटिस भी ठीक हो जाता है। जी हाँ, अल्सरेटिव कोलाइटिस भी हमारे यहाँ ठीक होते हैं। एलोपैथिक में अल्सरेटिव कोलाइटिस की कोई स्पेसिफिक मेडिसिन नहीं है। प्रेडनिसोलोन या वाइसलोन पे रहना पड़ता है परमानेंटली। धीरे धीरे आंतें और ख़राब हो जाती हैं, खून आने लग जाता है, खाना पीना तो शरीर में लगता ही नहीं है क्योंकि अंदर कुछ रुक ही नहीं पाता, शरीर धीरे धीरे कमज़ोर होता चला जाता है। हम यहाँ शोधन की चिकित्सा के द्वारा, यानी कि उसकी पहले क्लिनजिंग करेंगे, डिटॉक्स करेंगे, उसके शरीर में जो संचित आंव है उसको शरीर से बाहर करेंगे और अग्निवर्धक जो आयुर्वेद में जठराग्नि को प्रदीप्त करने वाली औषधियां हैं उनके द्वारा, उन औषधियों से इस रोग की सफल चिकित्सा करते हैं। पूरी तरह से रोगी ठीक हो जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, कई ऐसी बीमारियां हैं जिनका एलोपैथी में लंबा इलाज लेने के बाद भी पूरी तरह से ठीक नहीं होती। उन्हीं में से एक है रूमेटॉइड आर्थराइटिस और अल्सरेटिव कोलाइटिस भी ऐसी है जिसमें लगातार दवाइयां लेनी पड़ती हैं, लेकिन आयुर्वेद में इनका सफल इलाज है, वो भी बिना किसी साइड इफेक्ट के। ये कहना है मेरे साथ उपस्थित वैद्य प्रियवर जी का। इस वक्त मैं हिमाचल के सोलन डिस्ट्रिक्ट के कठनी गांव के योग तीर्थ संस्थान में हूं। यहाँ ट्रस्ट के तहत ऐसा चिकित्सालय है जो आयुर्वेद और पंचकर्म और प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से गंभीर बीमारियों का सफल इलाज करते हैं। जैसा आप जानते हैं, टेक्निकल फार्मिंग की मुहिम है कि यदि हमारी भारतीय पैथी में भी गंभीर बीमारियों का सफल इलाज जहाँ होता है तो उन लोगों को आपसे सीधा मिलवाएं। और ये एक निःशुल्क मुहिम है। कोशिश सिर्फ इतनी है कि अच्छा काम करने वालों के बारे में आपको पता चले। तो चलिए जानते हैं कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस या अल्सरेटिव कोलाइटिस को कैसे ठीक करते हैं और आयुर्वेद या प्राकृतिक चिकित्सा में इसका क्या इलाज है। टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वैसे ये जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस कैसे ठीक होते हैं और क्या दिक्कतें आती हैं? जो चिकित्सा पद्धति है वो आयुर्वेद में कुछ औषधियों का ऐसा वर्णन है जिसको कि आम वात के लिए यूज किया जाता है और उन्हीं के द्वारा आम वात के रोग को ठीक किया जाता है। पंचकर्म का इसमें विशेष महत्व है, जैसे उसमें लंगन, वमन, विरेचन और वस्ती, ये सब चीजें यूज करके और आयुर्वेदिक औषधियों के द्वारा आम वात के रोग को पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। इसके बहुत अच्छे परिणाम हमारे पास हैं। कम उम्र के लोगों में ये ज्यादातर होता है और बहुत ही पीड़ादायक है। एलोपैथिक में या मॉडर्न साइंस में इसके बारे में बताया जाता है, इसके होने के कारणों को भी अज्ञात बताया जाता है और इसके बारे में बताया जा सकता है ये असाध्य रोग है, इसको ठीक नहीं किया जा सकता, एक लाइलाज बीमारी के रूप में देखा जाता है। लेकिन आयुर्वेद में इसकी सफल चिकित्सा है, इसका पूरा डायग्नोज है किस प्रकार से मंदाग्नि होने के कारण धीरे धीरे शरीर में आम रस की वृद्धि होने के कारण ये रोग धीरे धीरे बड़ा रोग बन जाता है और लाइलाज की स्थिति में चला जाता है। बड़ा ही कष्टदायक और पीड़ादायक है। सारे जोड़ सूझ जाते हैं, आदमी के अंग थोड़े थोड़े मुड़ने शुरू हो जाते हैं, जैसे हाथ ऐसे मुड़ के ऐसे लग जाएंगे, ये उंगलियां सूज जाएंगी, इनका शेप बिगड़ जाएगा और एड़ियां ऊपर उठ जाएंगी, शरीर पूरा पंजों के बल आ जाएगा। ऐसे ऐसे लक्षण इसमें आने लग जाते हैं धीरे धीरे क्रोनिक होते होते, जिसकी वापसी करवानी बड़ी मुश्किल है। लेकिन आयुर्वेद में इसका सफल इलाज है, शास्त्र में इसका वर्णन भी है। हम लोग यहाँ प्रैक्टिकली इसको ठीक भी करते हैं और बहुत अच्छे परिणाम इसके हमारे पास हैं और इसको मेडिकली हम प्रूव भी करते हैं। जैसे किसी का आर फैक्टर का टाइटल बढ़ा हुआ है, सीआरपी बढ़ा हुआ है, NA, ACCP, ये कुछ भी बढ़ा हुआ है तो हम 15 दिन में, 1.5 महीने में उसके अलग अलग तरह के टेस्ट को रिपीट करते हैं, देखते हैं उसमें क्या इंप्रूवमेंट आ रही है, तो मेडिकली प्रूव्ड करके हम इसको ठीक करते हैं। रोगी को तो जो लाभ होता है वो तो बताता ही है, अपने शरीर में जो सुखद अनुभव करता है कि मैं अब ठीक हूँ, मेरे जोड़ों में कोई दर्द नहीं है, कोई स्टिफनेस नहीं है, कोई स्वेलिंग नहीं है। इसके साथ साथ हम मेडिकली उसकी जांच भी करवाते हैं, जिसमें कि आर फैक्टर का जो बढ़ा हुआ टाइटल है उसको धीरे धीरे घटाते हैं। किसी का टाइटल है 20-25 हो गया है, 100 हो गया है, 1000 हो गया या 1500 हो जाए, ऐसी भयानक स्थिति में भी हम इस रोग की सफल चिकित्सा करते हैं। उसके लिए हम यहाँ पर उसको एडमिट करके अपने यहाँ इंडोर रख करके चिकित्सा करते हैं, पंचकर्म और आयुर्वेद के द्वारा और कुछ सूक्ष्म यौगिक विधियों के द्वारा। तो कितने दिन में लगभग ठीक हो जाता है? देखिए, अगर रोगी हमें पूरी तरह से समय दे, एक ही बार में लगभग 3 महीने लगेंगे, पूरी तरह से रोगी रोग से मुक्त हो जाता है, मेडिकली प्रूव्ड करके भी और फिजिकली उसको अनुभव के रूप में भी वो बताएगा कि मुझे अब कोई किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं है। ज्यादातर ठीक हो जाते हैं? कितने प्रतिशत ठीक होने की संभावना है? इसमें संभावना, अगर रोगी संयमी है और अपने रोग की गंभीरता को, अपनी भोजन की
व्यवस्था को, अपनी दिनचर्या को, सभी को संतुलित रखे तो कोई भी रोगी किसी भी स्थिति में ठीक हो सकता है। वो व्यक्ति जो असंयमी है, भोजन पे उसका कोई नियंत्रण नहीं है, अच्छी दिनचर्या नहीं है, अच्छा रहन सहन नहीं है, अच्छा खान पान नहीं है और चिकित्सक के द्वारा दिए गए निर्देशों की पालना नहीं करता, अवहेलना करता है, वो रोगी तो इसमें ठीक नहीं होता। लेकिन जो संयमी व्यक्ति है और सभी चीजों को बड़ी निष्ठा से, श्रद्धा पूर्वक सभी चीजों का पालन करता है, वो सभी रोगी इसमें ठीक हो जाते हैं। और बहुत ही अच्छे इसमें रेशो की बात करें तो हम कह सकते हैं अगर पूरी तरह से रोगी चिकित्सक के अनुसार चलता है तो सभी रोगी ठीक हो सकते हैं। रोमेटाइड आर्थराइटिस के जी, आम वात रोग, रूमेटाइड आर्थराइटिस। अब आपने बताया कि अल्सरेटिव कोलाइटिस भी ठीक हो जाता है। जी हाँ, अल्सरेटिव कोलाइटिस भी हमारे यहाँ ठीक होते हैं। एलोपैथिक में अल्सरेटिव कोलाइटिस की कोई स्पेसिफिक मेडिसिन नहीं है। प्रेडनिसोलोन या बायसोलोन पे रहना पड़ता है परमानेंटली। धीरे धीरे आंतें और खराब हो जाती हैं, खून आने लग जाता है, खाना पीना तो शरीर में लगता ही नहीं है क्योंकि अंदर कुछ रुक ही नहीं पाता, शरीर धीरे धीरे कमजोर होता चला जाता है, खाना पीना बंद हो जाता है। मृत्यु ना होते हुए भी जीवन मृत्यु से ज्यादा बदतर हो जाता है, बड़ी कष्टदायक उसका जो जीवन है हो जाता है अल्सरेटिव कोलाइटिस के द्वारा। और पीड़ित रहता है, दर्द रहता है, हर समय पेट में झुका हुआ रहेगा रोगी। और ये एक ऐसा रोग है, पेट में होने के बाद धीरे धीरे ये रोग शारीरिक होने के बाद मानसिक भी हो जाता है और रोगी तनाव से ग्रस्त हो जाता है, डिप्रेशन में चला जाएगा, चिड़चिड़ापन हो जाएगा, नींद उसको आएगी नहीं। ऐसे लक्षण इन रोगियों के होते हैं। ऐसी स्थिति में हम यहाँ शोधन की चिकित्सा के द्वारा यानी कि उसकी पहले क्लिंजिंग करेंगे, डिटॉक्स करेंगे, उसके शरीर में जो संचित आम है उसको शरीर से बाहर करेंगे और अग्निवर्धक जो आयुर्वेद में जठराग्नि को प्रदीप्त करने वाली औषधियां हैं उनके द्वारा उन औषधियों से इस रोग की सफल चिकित्सा करते हैं। पूरी तरह से रोगी ठीक हो जाते हैं। और प्रतिशत की बात करें तो वही बात है, जो रोगी पालना करता है, चिकित्सा के निर्देश के अनुसार चलता है, भोजन पर नियंत्रण रखता है, अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित रखता है, नित्य प्रति योग का अभ्यास करता है, वो रोगी पूरी तरह से ठीक होता है। सभी रोगी ठीक हो सकते हैं। इस तरह के कोई रोगी आते हैं यहाँ? इस तरह के बहुत रोगी हैं मेरे पास। मैंने उनका शोधन किया, आयुर्वेदिक उपचार दिया और वो लोग ठीक हैं, अपना खुशहाल जीवन जी रहे हैं। परहेज भी एक बार ठीक होने के बाद सब कुछ खाने का, कुछ कुछ चीजें तो उसकी बंद होती हैं, लेकिन बहुत सारा भोजन जो है तरह तरह का विभिन्न प्रकार के व्यंजन खा सकता है बड़े आराम से। और इसके बाद हम इसको परमानेंटली और आगे जा करके, जैसे कि जीर्णावस्था में अगर रोग चला जाए तो एक कल्प चिकित्सा का भी हमारे पास, जिसमें कि परपटी कल्प कराया जाता है। उसमें लगभग 41-42 दिन लगते हैं। उतरते और चढ़ते क्रम में परपटी का कल्प करवाया जाता है। उसके द्वारा हम इसको पूरी तरह से निर्मूल कर देते हैं ताकि जीवन भर उसको कोई समस्या ना आए। तो दोस्तों, जैसा वैद्य प्रियव्रत जी ने बताया कि यहाँ पर रूमेटाइड आर्थराइटिस के कई मरीज ठीक हुए हैं, अल्सरेटिव कोलाइटिस को भी ठीक करते हैं। ये सब आयुर्वेदिक पंचकर्म, षटकर्म, प्राकृतिक चिकित्सा और योग के माध्यम से किया जाता है, जिसका साइड इफेक्ट भी नहीं है। ऐसे में यदि किसी को ये दिक्कत है तो बात कर सकता है, नंबर हमने दिया हुआ है, और हिमाचल के इस संस्थान में आ भी सकता है। जैसे आप जानते हैं, टेक्निकल फार्मिंग की मुहिम है कि अच्छा काम करने वालों को सीधे आपसे मिलवाएं। ये निःशुल्क मुहिम है और इस मुहिम को आपका प्यार मिल रहा है, आपका सहयोग मिल रहा है, उसके लिए आभार। जुड़े रहिए टेक्निकल फार्मिंग से। नमस्कार, जय हिंद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।